नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कानून वाला पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पति और पत्नी के बीच में कानूनी अस्तित्व के बारे में जानेंगे। हस्बैंड एंड वाइफ का लीगल स्टेटस क्या है। तो इन दोनों के संबंध में पहले धारणा थी कि यह दोनों व्यक्ति एक ही व्यक्ति हैं और पत्नी कोई भी संपत्ति नहीं रख सकती है और जो भी संपत्ति होगी वह पति के नाम से होगी। परंतु अब ऐसा नहीं है। अब कानूनी स्थिति यह है कि दोनों में से कोई भी व्यक्ति अपने अपने नाम से अपने अपने पास व्यक्तिगत संपत्ति रख सकते हैं। अर्थात संपत्ति के विषय में पति और पत्नी अलग अलग व्यक्ति हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं आपराधिक मामलों में कि आपराधिक मामलों में पति पत्नी के बीच के संबंध की क्या स्थिति होगी। दोस्तों, आपराधिक मामलों में प्रत्येक व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा, ना कि दूसरा व्यक्ति। अर्थात अगर कोई कृत्य पति ने किया है और वह आपराधिक प्रकृति का है तो उसके लिए पत्नी उत्तरदायी नहीं होगी, और अगर पत्नी ने किया है तो उसके लिए पति उत्तरदायी नहीं होंगे। परंतु प्राचीन काल में ऐसी स्थिति नहीं थी और प्रत्येक मामले में एक दूसरे को गवाह नहीं बनाया जा सकता। मान लीजिए पत्नी ने कोई कृत्य किया है तो पति को गवाह नहीं बनाया जा सकता उस कृत्य के लिए, और अगर पति ने आपराधिक कृत्य किया है तो पत्नी को उस कृत्य के लिए गवाह नहीं बनाया जा सकता। इसके साथ साथ दोस्तों, जो भी सामाजिक अधिकार हैं उन सामाजिक अधिकारों में भी पति और पत्नी को दोनों को बराबर सामाजिक अधिकार प्राप्त हैं, और पत्नी पति के उपनाम का प्रयोग कर सकती है, पत्नी पति की जाति का उपयोग कर सकती है। इसके साथ साथ पत्नी को पति से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है, जबकि प्राचीन काल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। वर्तमान में भरण पोषण करने का अधिकार प्राप्त है। अब हम लोग जानते हैं पति और पत्नी से उत्पन्न संतानों की स्थिति क्या होगी। दोस्तों, पति किसी भी पुरुष या महिला से उत्पन्न संतान, चाहे उनका विवाह वैध हो, अवैध हो या अनियमित हो, किसी भी स्थिति में बच्चों को सारे अधिकार प्राप्त होंगे जो उन्हें होने चाहिए थे। अर्थात उन्हें माँ और पिता की संपत्ति में अधिकार होगा और अन्य सभी बातों के लिए ऐसे बच्चे एलिजिबल होंगे। अर्थात वैध विवाह से उत्पन्न संतान और अवैध विवाह से उत्पन्न संतानों के अधिकार बराबर होंगे। इसके बाद अंतिम बिंदु यह है कि यदि पति या पत्नी किसी भी व्यक्ति में से अपनी शादी के उपरांत किसी अन्य व्यक्ति से दोबारा शादी की जाती है तो ऐसी स्थिति में उन्हें द्विविवाह विवाह के लिए अपराधी माना जाएगा, और भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अंतर्गत 7 वर्ष का कठोर कारावास और अर्थदंड से भी दंडित किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पति और पत्नी के बीच की जो लीगल स्टेटस है, कानूनी अस्तित्व है, इसके बारे में जान लिया है।